Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing our topic urinary system, today we will discuss about in detail the parts of nephron कि उनके क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है. तो लेट्स मूव अहेड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल कॉर्पसल्स और मेल्फिजियन कॉर्पसल्स की. तो जैसा कि हमने बात की थी कि ये नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, मेल्फिजी के नाम पे. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर. तो कल हमने सिर्फ और सिर्फ इसके नाम जाने थे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनका काम क्या है ये आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है बोमेंस कैप्सूल, जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं. The initial dilated part of the nephron, its epithelial cell lining is about 5 micrometer thick. It has two layer, visceral layer and parietal layer. तो हमने बात की थी ना कि बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब है जो कोई चीज को ढके, तो यानी कि ये ग्लोमेरुलस की कवरिंग है, इसीलिए इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर को कवर करता है, ढकता है. तो जाहिर है जब ये ढकेगा तो ये सबसे पहले जो ये क्या हो, इनिशियल डायलेटेड पार्ट है, यानी कि सबसे पहला ये नेफ्रॉन का हिस्सा है जो खुला रहता है. सबसे पहला हिस्सा है ये नेफ्रॉन का. इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, वो 5 माइक्रोमीटर होती है. इसके दो लेयर होते हैं, डबल लेयर बोला था, तो डबल लेयर में एक लेयर होती है विसरल, एक लेयर होती है पैराइटल, अंदर और बाहर, विसरल और पैराइटल. नेक्स्ट आता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो ग्लोमेरुलस इट इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड फाउंड बाय द इनवेजिनेशन ऑफ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल. तो इनटू द बोमेंस कैप्सूल यानी कि बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर होता है ये. और टफ्ट का मतलब है कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है वहां, क्योंकि क्या करना, हमको ब्लड को प्योरीफाई करना है, तो इसलिए कैपिलरीज वहां आएंगी, उसी से ब्लड आता है अंदर, तो वो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है. ठीक है, द कैपिलरीज आर सप्लाइड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड ब्लड लीव्स फ्रॉम द टफ्ट बाय इफरेंट आर्ट्रियोल. तो कहने का मतलब है कि ब्लड आता है किसके थ्रू, उसके अंदर जब ब्लड आता है तो वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आता है, और जाता किसके, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू बाहर जाता है. बाहर जाने का मतलब है आगे मूव करता है, ग्लोमेरुलस के बाद आगे जाता है, जो कि हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाता है. तो वो कैसे जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर जाता है वो. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की. ठीक है, द रीनल ट्यूब्यूल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड एंड बाय जॉइनिंग अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो ये हमने कल बात की थी, कहाँ से शुरू होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल, ये शुरू होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल से. ठीक है, और खत्म होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की. तो जैसे कि कल भी हमने बात की थी, प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास होता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं. और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, गुच्छे नुमा. ठीक है, गुच्छे नुमा, उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक क्या नाम है आपकी चाउमीन जो सीधी होती है एकदम, और एक आपकी मैगी जो टेढ़ी मेढ़ी होती है. तो मैगी जो है वो आपका लगभग कॉन्वोल्यूटेड होता है, और जो चाउमीन होती है वो स्ट्रेट होती है. ऐसे समझ सकते हैं, गुच्छे नुमा, उलझा उलझा. इट इज कंटिन्यूअस विद दैट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल. तो ये कहाँ से निकलता है, बोमेंस कैप्सूल से निकलता है, या बोमेंस कैप्सूल से शुरू होता है. इट इज 15 mm लॉन्ग एंड 55 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. तो ये लंबा 15 मिलीमीटर लंबा होता है और 55 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है. इट हैज़ बॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन. तो इसके पास जो इसका जो बॉर्डर होता है, जो इसकी बाहरी सतह होती है, उस पर छोटे छोटे रेशेनुमा माइक्रोविलाई होती हैं. ठीक है, और वो क्या काम करती हैं, वो आपके एब्जॉर्प्शन का काम करती है, वो वहाँ का जो लिक्विड कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इसके दो हिस्से होते हैं, पार्स कॉन्वोल्यूटा एंड पार्स रेक्टा. पार्स कॉन्वोल्यूटा यानी कि वही जो हमने बात की थी, गुच्छे नुमा, कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ पीसीटी, यानी कि जो घूमा हुआ होता है और घूमा हुआ या सिकुड़ा हुआ सा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड. ठीक है, और दूसरा होता है पार्स रेक्टा यानी कि स्ट्रेट पोर्शन ऑफ पीसीटी. ठीक है, जो एकदम सीधी पाइप की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं पार्स रेक्टा. नेक्स्ट आता है लूप ऑफ हेनले. तो इट इज 14 to 26 mm लॉन्ग. ये 14 से 26 मिलीमीटर लंबा होता है. इट हैज़ असेंडिंग लिम एंड डिसेंडिंग लिम. इसके दो होते हैं, एक असेंडिंग यानी जिसके थ्रू आता है, और डिसेंडिंग यानी जिसके थ्रू एंड करता है.
ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले का मतलब यू शेप आप मान सकते हैं, जैसे यू शेप होता है ना, उसी को लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप उसी को बोलते हैं, लूप की यू शेप में घुमावदार आकृति जो होती है उसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है असेंडिंग यानी जिसके थ्रू आ रहा है, और डिसेंडिंग यानी एंड वाला पोर्शन। लूप ऑफ हेनले का एंड वाला पोर्शन डिसेंडिंग लिम्ब, और शुरुआत वाला पोर्शन यानी कि जो आपका क्या नाम है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो शुरू होता है वो असेंडिंग लिम्ब, और जो कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे खत्म होता है वो आपका डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग हिस्सा। ठीक है, लिम्ब का मतलब यहाँ हिस्से से है। तो नेक्स्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज 5 mm लॉन्ग, ये 5 मिलीमीटर लंबा होता है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब। तो हमने बात की थी ना कि ये किसका कंटिन्यूएशन है, आपके असेंडिंग लिम्ब का कंटिन्यूएशन है। ये हमने बात की थी ना, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। इट हैज फ्यू स्कैटर्ड माइक्रोविलाई। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है, लेकिन यहाँ उतने माइक्रोविलाई नहीं होते हैं जितने आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थे, उतने नहीं होते हैं इसमें, इसमें कम होते हैं लेकिन होते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी कि जहां आपका एंड हो जाता है आपके नेफ्रॉन का जहां एंड हो जाता है, जहां आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके जुड़ जाता है। तो इट इज 20 mm लॉन्ग, ये 20 मिलीमीटर लंबा होता है। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ डीसीटी, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ही आगे का हिस्सा है। इट पासेस थ्रू बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा कल के डायग्राम, नेफ्रॉन के डायग्राम में लास्ट में जो आप देखिएगा कल का डायग्राम, तो लास्ट में जो मोटा पाइप है आपका, जिसको हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोला है, तो वो दोनों में ही आता है, कॉर्टेक्स में भी आता है, मेडुला में भी आता है। जो कि अगर अदर स्ट्रक्चर देखें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, और आपका ये क्या नाम है, ये सब किस में आता था, आपका उसमें आता है, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये सब आपका कॉर्टेक्स में आता था, और लूप ऑफ हेनले ये आपका नीचे आता था, लूप ऑफ हेनले आपका मेडुला में। लेकिन ये जो आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये दोनों में आता है, कॉर्टेक्स में भी आता है और मेडुला में भी आता है। इट एम्प्टीज इट कंटेंट इनटू पेल्विस ऑफ किडनी एट द एपिसेस यानी एपेक्स ऑफ द मेडुलरी पिरामिड्स। तो हमने बात की थी कि क्या नाम है, किडनी का जो पेल्विस है, पेल्विस का मतलब है जो आगे जाके यूरेटर पाइप में कन्वर्ट हो जाता है या यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वही पेल्विस जो कई सारे कैलिसेस, माइनर कैलिसेस मेजर कैलिसेस में बनते थे, और मेजर कैलिसेस पेल्विस में जाके जुड़ जाता था, और पेल्विस जाके आगे जब किडनी से बाहर निकलता है, हाइलम के थ्रू जब बाहर निकलता है तो वो यूरेटर बन जाता है। तो वो वाला जो पार्ट है, जब तक वो हाइलम या किडनी के अंदर है, वो जो पेल्विस है, मोटा वाला पार्ट पेल्विस, वहां जाके ये अपना सारा कंटेंट एम्प्टी कर देता है, जो इसने इकट्ठा किया होता है नेफ्रॉन ने, वहां जाके इकट्ठा कर देता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसे कि अब आपके दिमाग में आएगा कि नेफ्रॉन का काम ये, तो टाइप्स कैसे हो सकते हैं भाई, क्योंकि सभी का काम एक ही है, स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया गया, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग दिखाया गया हो, लेकिन नेफ्रॉन एक ही होता है, लेकिन उसके 2 फंक्शन होते हैं, तो उन्हीं फंक्शन के हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, कि ये नेफ्रॉन, इस टाइप का नेफ्रॉन ये करेगा, इस टाइप का नेफ्रॉन ये करेगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ मैल्फिजियन कॉर्पसल्स एंड लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो 2 बड़ी बड़ी बातें ली हैं, डिफरेंस तो बहुत होते हैं दोनों नेफ्रॉन में, लेकिन 2 मेजर बातें ली हैं। क्या, किस आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है, या इसके 2 टाइप्स हैं, कैसे। एक तो लोकेशन ऑफ माल्फिजियन कॉर्पसल्स। लोकेशन ऑफ माल्फिजियन कॉर्पसल्स का मतलब है आपके ग्लोमेरुलस और बोमेस कैप्सूल का लोकेशन, वो कहाँ है। ठीक है, वो कहाँ है का मतलब है कि आपके कॉर्टेक्स में है कि मेडुला में है, कि कॉर्टेक्स के पास है कि मेडुला के पास है, इस तरह से कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आ रहा है, मतलब आउटर साइड आ रहा है या इनर साइड आ रहा है, ऐसे समझिए। आउटर साइड आ रहा है किडनी के, मतलब आउटर का मतलब एकदम बाहर नहीं, मतलब उसके बॉर्डर पे आ रहा है या काफी अंदर आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जो कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट था किडनी में, तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में आ रहा है या मेडुला वाले हिस्से में आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा आपके लूप ऑफ हेनले की लंबाई पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है। इन 2 चीजों के आधार पर इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्या क्या खासियत होती है, दे कंप्राइजेज ऑफ 85 to 86% ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। तो अगर हम बात करें कि 1 से लेके 1.3 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, तो उसमें से आपके 85 से 86% जो होता है वो नेफ्रॉन कौन से होते हैं, आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि इसके अलावा बचे कितने, आपके 14 से 15%,
या 15 से 16%, 14 से 15% बचे आपके, तो 14 से 15% कौन से होंगे? दूसरे वाले जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ये इतने ज्यादा होते हैं और वो उतने कम होते हैं? क्यों? क्योंकि ये इनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये तो 86 हैं और वो कहाँ सिर्फ 14 से 15% है सिर्फ, वो कम क्यों, ये ज्यादा क्यों? दोनों हैं नेफ्रॉन, लेकिन उसका भी कारण है। वो कारण क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। दे हैव स्मॉलर साइज ऑफ ग्लोमेरुलाई लोकेटेड इन दी रीनल कॉर्टेक्स। तो ये कहाँ पाया जाता है? जैसे कि हमने बात की थी माल्फिजियन कॉर्पसल्स की, तो माल्फिजियन कॉर्पसल्स के अंदर क्या क्या आता है? बोमन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसमें जो ये बात करें कि इसमें जो ग्लोमेरुलाई है यानी ग्लोमेरुलस जो है वो कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो उसका जो ग्लोमेरुलस है यानी जहां आपका फिल्ट्रेशन या प्रतिक्रिया जहां से शुरू होती है, जहां आके ब्लड इकट्ठा होता है कैपिलरीज के थ्रू, वो कहाँ है? कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है। ठीक है, दे पजेस शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, और इनका दूसरा जो हमारा वो था डिफरेंट अंतर करने का जो पैरामीटर था वो क्या था? लूप ऑफ हेनले की लंबाई। तो इसमें लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? छोटा होता है। द डिसेंडिंग limb of loop of Henle contains a thin segment whereas ascending limb of loop of Henle contains thick segment। तो अगर हम बात करें थिक और थिन मतलब कि उसके पाइप की मोटाई और पतले होने की बात करेंगे, उसकी कुल मिला के पाइप की चौड़ाई की बात करेंगे, तो उसके जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो थिन सेगमेंट यानी पतला होता है, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो थिक सेगमेंट यानी चौड़ा होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो, इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो स्लो होता है क्योंकि छोटा है, इसका ग्लोमेरुलस छोटा है, तो जब ग्लोमेरुलस छोटा होगा तो ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो वो छनेगा कम, तो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। These nephron play major role in excretion of waste product in dissolved फॉर्म ऑफ यूरिन। तो कहने का हमने जो बात की थी कि इसका जो मेन जो ये नेफ्रॉन दो भागों में बांटा गया, इसको काम भी अलग अलग सौंपा गया है। ठीक है, अब इसका जो काम है वो ये है, क्यों? क्योंकि इसको क्या करना रहता है? वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, क्योंकि किडनी यही यूरिन ही तो बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसको जो बाहर निकालने का काम होता है वो यही कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही करते हैं, इसीलिए इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है। इसीलिए ज्यादा क्योंकि हमको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना है यूरिन। ठीक है, एक बार बन गया, बनने के बाद बाहर निकालना है, तो इसीलिए ये नियाले जो नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की क्या खास बातें होती हैं? दे कंप्राइजेज ऑफ 14 to 50% ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। तो ये सिर्फ 14 से 15% ही होते हैं। ये वाले नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी में 14 से 15% ही होते हैं। दे हैव लार्जर साइज ऑफ ग्लोमेरुलाई, इनके पास बड़ा ग्लोमेरुलाई जो होता है इनका बड़ा होता है। ठीक है, जैसे उसमें ग्लोमेरुलस छोटा था, इसमें ग्लोमेरुलस बड़ा होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, वो कॉर्टेक्स में पाया जाता था, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे पाया जाता है। ठीक है, ठीक। दे पजेसेस लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, उसका लूप ऑफ हेनले के जो साइज था वो छोटा था, इसके लूप ऑफ हेनले क्या होता है? वो बड़ा होता है। वो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कंटेन्स थिन सेगमेंट, और इसका जो पाइप होता है वो पूरा का पूरा पतला होता है, इसमें थिक जैसा कोई चक्कर होता ही नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही थिन होते हैं, पतले होते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज फास्ट, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट होता है क्योंकि इसके ग्लोमेरुलस का साइज बड़ा है, जब ग्लोमेरुलस का साइज बड़ा है तो इसमें ब्लड ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा छानेगा, तो इसलिए इसका ज्यादा फास्ट होता है फिल्ट्रेशन का रेट। ठीक है, दीज नेफ्रॉन प्ले मेजर रोल इन किडनी कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन। तो इनका कहने का मतलब उसका काम था एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ब्लड से, ठीक, छानने के बाद। अब ये क्या करता है? ये कंसंट्रेट और डाइल्यूट करता है, यानी कि इसको डाइल्यूट का मतलब है इसको इकट्ठा करता है एक जगह। ठीक है, ये वो काम करता है। ठीक है, ये वाले जो नेफ्रॉन है ये एक जगह इकट्ठा करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और डाइल्यूट करते हैं, यूरिन को पतला करते हैं। ठीक है, यूरिन को पतला करते हैं ताकि छानने में आसानी हो जाए, तो इनका काम बस ये होता है। ठीक है, उसका काम होता है बाहर निकालना, किडनी से बाहर निकालना, और इसका काम होता है उसमें उसके कंसंट्रेशन को बरकरार रखना, उसको पतला करना। ठीक है, हल्का करना उसको, यूरिन को, ताकि वो आसानी से छन सके। तो ये मेन कारण होता है, इसीलिए दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, ताकि एक नेफ्रॉन के ऊपर या एक ही टाइप का नेफ्रॉन होगा तो फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने दो प्रकार के नेफ्रॉन रखे हैं, एक छानने के लिए यानी, ठीक है, और एक एक्सक्रीट कर, छान के बाहर निकालने के लिए। ठीक है,
तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कल हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।